अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि रियासत झारखंड में हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो इमाम मोहतरम थे, और बताया जा रहा है कि मौलाना नमाज पढ़ाकर वापस अपने घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल से अनीता नाम की एक महिला को धक्का लगा, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर धक्का लगने के बाद बिल्कुल आतंकियों ने पीट पीट कर मार डाला, यानी मॉब लिंचिंग। हालांकि गुज़िश्ता कल ही बाकायदा पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग के खिलाफ लगातार मोदी हुकूमत पर और बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, मगर ये बेशरम, ये मक्कार, ये गद्दार हुकूमत इंसानों के खून की कोई कदर नहीं कर रही है और मॉब लिंचिंग करने वाले इन भगवा आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि मॉब लिंचिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग से एक बार फिर झारखंड की सेकुलर हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया है और इन दिनों इनकी ये पहचान बनती जा रही है। झारखंड हुकूमत की भी पोल खुल गई है क्योंकि झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं। और गुज़िश्ता कल फिर एक इमाम मोहतरम मौलाना शहाबुद्दीन को जब वो नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे कि उनको पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया और पुलिस अभी भी बड़ी बेगैरती, बेशर्मी के साथ लिंचिंग से इनकार कर रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के हाथरस, ये वही हाथरस है जहां पर भगवा आतंकवादियों ने एक दलित बेटी का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। उसी हाथरस से ये खबर आ रही है कि हाथरस में सत्संग का एक प्रोग्राम था। इस दौरान भगदड़ मची और 122 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। हाथरस के फुलराई गांव में भोले बाबा सत्संग का प्रोग्राम था जिसके दौरान भगदड़ मची। मरने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन, महिलाएं और बच्चे शामिल है। हलाकत में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई लीडरान ने गम का इजहार किया है और श्रद्धांजलि पेश की है। मरने वालों के वरसा को इमदाद का ऐलान भी किया गया है। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उस जगह का दौरा करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल भी पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा हुआ
और इन हंगामों के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखते हुए ये कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि लफ्ज़ मुसलमान पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और उन्होंने तमाम मसाइल का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मुसलमान 14% है, लेकिन पार्लियामेंट में 4% ही उनको नुमाइंदगी मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए बुलडोज़र, मोदी के बुलडोज़र जब लफ्ज़ कहा तो बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट तिलमिला गए, बौखला गए और चीखने पुकारने लगे। तो बुलडोज़र जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी हुकूमत के आतंकवादी बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर चल रहे हैं, उसका भी जिक्र किया गया। ऐसे ही फ़लस्तीन को जो इंडिया हथियार भेज रहा है या मदद कर रहा है, इसकी भी निंदा की गई और इसका भी जिक्र किया गया। वहीं पर मॉब लिंचिंग जो पूरे मुल्क में बढ़ गई है, इसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता कल बात पेश की है, पार्लियामेंट में रखा है। उन्होंने कहा कि मैं आज पार्लियामेंट में उस समाज की बात कर रहा हूं जिसको वज़ीर आज़म ने दरअंदाज कहा, घुसपैठिए कहा, जिनको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा। और जाहिर बात है कि लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के वक्त में ये घटिया अल्फाज और ऐसी घटिया जबान नरेंद्र मोदी ने पीएम पद पर बैठकर भी ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल की थी और दुनिया भर ने मोदी के इस घटिया अंदाज को सुना था। गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया गया। आइए नाज़रीन, कोर्ट को भी अब तब्दीली मजहब का डर सताने लगा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा बयान आया है। कोर्ट ने कहा है कि तब्दीली मजहब, धर्म परिवर्तन ऐसे ही अगर जारी रहा तो एक दिन अक्सरियत अकलियत बन जाएगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब्दीली मजहब पर सख्त तबसरा करते हुए उत्तर प्रदेश में SC, ST और माशी तौर पर कमजोर लोगों के बड़े पैमाने पर ईसाई मजहब में दाखिल किए जाने को लेकर फौरी रोक लगानी चाहिए, इस तरीके से बात कही और कहा कि अगर लालच देकर मजहब बदलने का ऐसा ही खेल जारी रहा तो मुल्क की अक्सरियत एक दिन अकलियत बन जाएगी। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र में MLC को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, MLC इंतखाब हो चुका है और उद्धव ठाकरे ही MLC में भी हीरो रहे हैं। शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे को 2, जबकि बीजेपी और शिवसेना को एक सीटों पर कामयाबी मिली है। मुंबई ग्रेजुएट, मुंबई टीचर इलेक्शन में शिवसेना UBT के उम्मीदवार अनिल परब और JM अभयंकर कामयाब हुए हैं, जबकि कोकण ग्रेजुएट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और नासिक टीचर सीट से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। खैर, महाराष्ट्र में MLC को लेकर अब मुसलमानों में काफी नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 1-2 दिन सिर्फ मुसलमान लीडरों के नाम की चर्चा करके एक ड्रामा रचा, लेकिन आखिर में जब लिस्ट आई तो किसी एक भी मुसलमान को, जैसे लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, अब MLC में भी एक भी मुसलमान को नहीं लिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में मुस्लिम समाज में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट में काफी हंगामे हो रहे हैं और मिस्टर राहुल गांधी का जो अंदाज है, मोदी जी, अमित शाह और पूरी बीजेपी तिल मिला रही है, बौखला रही है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल भी जबरदस्त अंदाज में हमला किया और मोदी के बारे में कहा कि ये वो शख्स है जो खुद को भगवान बना बैठा था और कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। उसका भी धूम से राहुल गांधी ने जिक्र किया और पार्लियामेंट में शेम शेम के नारे लगे और मोदी के चेहरे पर और बीजेपी के चेहरों पर से हवाइयां उड़ती हुई नजर आई। खैर, अब मोदी जी को बड़ा घेरा जा रहा है, बीजेपी बड़ी परेशान है। गुज़िश्ता कल कांग्रेस में मॉब लिंचिंग के खिलाफ पार्लियामेंट में कांग्रेस जमकर हुकूमत पर बरसी और बीजेपी हुकूमत से मॉब लिंचिंग, हुजूम तशद्दुद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं पर कांग्रेस अगला पिछला सारा हिसाब अब मोदी से ले रही है और मोदी बेचारे लाचार, मजबूर, बेबस और 56 इंच का सीना अभी सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है।
आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर, या मैं इससे अच्छी खबर भी कह सकता हूं, जो आ रही है कि अजीत दादा पवार ने यह कहा कि रियासत महाराष्ट्र में मनुस्मृति को कोई हैसियत नहीं। आप जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी का नापाक टोला लगातार कोशिश कर रहा था कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लागू किया जाए, और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पूरी काया पलट दी और बीजेपी को यूं समझिए कि साफ कर दिया। अब अजीत दादा पवार भी बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। अब अजीत दादा पवार को विधानसभा का इलेक्शन और आने वाला इलेक्शन बड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए अजीत दादा पवार ने भी लोगों को एतमाद और भरोसे में लेने के लिए कहा है कि रियासत महाराष्ट्र में मनुस्मृति की कोई हैसियत नहीं, और ये भी कहा कि मजहबी नफरत परवान चलाने वाले इक़्तिबासात, यानी किताबों में सिलेबस में जो मजहबी नफरत को बढ़ाने वाले पैराग्राफ्स है उनको निसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के जमात सुवम दो अजदाओं के तालीमी निसाब में समाजी मुनाफरत फैलाने वाली किताब मनुस्मृति के इक़्तिबासात की शमूलियत पर मबनी खाका तैयार करके एक मनसूबाबद्ध तरीके से निफाज अमल में लाया जा रहा था। जब इसका इल्म मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था वेलफेयर एसोसिएशन सोलापुर को पता चला तो फिर इनकी जानिब से राजमहल सभागृह सोलापुर में तमाम अक़लियती तालीमी इदाराजात के सरबराह, हेडमास्टर्स, असातिज़ा का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ये नापाक हरकत जो की जा रही थी इसका जिक्र किया गया, जिसको लेकर अब अजीत दादा पवार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, रियासत महाराष्ट्र में मनुस्मृति की कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर रियाज शेख साहब, ऐसे ही हमारे शहबाज अख्तर ने बताया कि राम झूला हिट एंड रूम मामले में आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में तकरीबन 24 से 25 फरवरी को एक जबरदस्त कार हादसा वहां पर हुआ था, जिसमें 2 मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में मर्सिडीज कार जो न्यू थी, जिसने टक्कर मारी और अतीक और हुसैन को उड़ा दिया, उनकी जान ले ली। इस मामले में 2 महिलाएं जिनका नाम सामने आ रहा था, उसमें एक मेन औरत जिसके खिलाफ बकायदा लगातार 3-4 महीने से आंदोलन किया जा रहा है, और आज से 4 दिन पहले बकायदा नागपुर में कैंडल मार्च भी निकाला गया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, मगर नहीं मालूम कि नागपुर की पुलिस आरोपी से इतना प्यार क्यों करती नजर आ रही थी, क्योंकि आरोपी पता चला है, जाहिर बात है कि मर्सिडीज कार, इसका मतलब आरोपी बड़ा मालदार। तो अब जनाब जब ज्यादा हंगामा हुआ और लोगों ने एहतजाज आंदोलन किया, कैंडल मार्च निकाला, तो पुलिस को शर्म आई, और फिर उसके बाद में न जाने क्या सेटिंग हुई कि उस औरत ने, जिसका नाम गालिबन रितु बताया जा रहा है, इस औरत ने, रितिका मालू बताया जा रहा है, इस औरत ने 2 दिन पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, यानी खुद सुपुर्दगी की। लेकिन इसके बाद एक अफसोसनाक वाकया और खबर ये आ रही है कि पुलिस में जब वो गई वहां पर पुलिस स्टेशन में, तो बड़ा प्यार भरा रवैया किया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा खानदान पिकनिक मनाने पुलिस स्टेशन आया है। जी हाँ, वरना आप देखें कि पुलिस का रवैया अगर कोई दूसरा होता है, गरीब होता है, तो उसके साथ कितना घटिया रवैया पुलिस का डांट डपट का और बाहर निकालने का होता है। तो खैर ये काफी चर्चा हो रही है नागपुर में। साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि इस मुजरिम के साथ में नर्म रवैया इख्तियार किया गया, और कमाल की बात यह है जो अभी अभी खबर आई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट ने इस महिला को जमानत भी दे दी है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। वहीं पर खास बात इस मामले में यह भी है कि 2 पुलिस एहलकार है, उनके खिलाफ भी नागपुर की जनता ने नारेबाजी की थी कि उन पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन पुलिस वालों पर, जाहिर बात है कि जब इस महिला पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो पुलिस वालों पर कहां से कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नागपुर शहर के मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में काफी नाराजगी नजर आ रही है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में हुकूमत महाराष्ट्र ने, शिंदे सरकार ने जो ऐलान किया है, लाडली बहन स्कीम, मेरी लाडली बहन स्कीम,
इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि इसकी शर्तों में 1500 रुपये हर महीने बाकायदा औरतों को दिए जाएंगे, माली फायदा पहुंचाया जाएगा। अब इस स्कीम को लेकर शर्तों में नरमी की खबरें आ रही है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पहले लाजिम था उसकी शर्तें यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई है और उम्र की हद अब 21 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। शिंदे सरकार में के जरिए बजट में पेश की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन स्कीम की कई शराइत में नरमी की गई है। नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार ने गुज़िश्ता कल असेंबली में कहा कि इस स्कीम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कीम के लिए दरखास्त की आखिरी तारीख 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 के दरमियान मुकर्रर की गई थी। अब इस मुद्दत को बढ़ाकर 2 माह कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस्तिफादा कुनिंदा खवातीन 31 अगस्त 2024 तक स्कीम के लिए दरखास्त दे सकेंगी। यानी ये तो क्लियर हो गया है कि अब लोकसभा में शिंदे सरकार और बीजेपी को जबरदस्त अंदाज में महाराष्ट्र की पब्लिक ने मजा चखाया, तो अब विधानसभा 3 महीने के बाद आ रहा है, इसलिए बहुत सारे इनामात की बारिश शिंदे सरकार कर रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मंत्रालय से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र मंत्रालय से कि मंत्रालय में नौकरी मुलाजिमत दिलाने के नाम पर बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुलजिमीन ने 4 अफराद से 39,70,000 रुपये यानी तकरीबन 40 लाख रुपये वसूल किए हैं। मशरकी कल्याण के जिमी बाग इलाके में रहने वाली एक 47 साला खातून ने 3 दीगर के 2 कजिनों के साथ मिलकर 20 लाख रुपए भत्ता लिया। अदायगी के 4 साल गुजरने के बाद भी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन रकम वापस न होने की वजह से धोखाधड़ी के शिकार शहरियों ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। यानी मंत्रालय में और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े बड़े फ्रॉड लोगों के साथ किए जा रहे हैं और ये फ्रॉड इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि फ्रॉडियों पर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हो रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।